मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम आजकल बहुत परेशान हो। कुछ बुरी शक्तियाँ हैं जो तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है। वह शक्तियाँ बार बार तुम्हारे ऊपर प्रहार कर रही है, तुम्हें परेशान कर रही है, जिसकी वजह से तुम्हारे सर में अक्सर दर्द रहता है। सब कुछ ठीक होते हुए भी कभी कभी तुम बहुत उदास हो जाते हो, निराशा घेर लेती है तुम्हें। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि महादेव, मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। बैठे बैठे तुम्हें रोना आने लगता है, तुम्हें लगता है कि मैंने सब कुछ खो दिया है, कोई भी मेरे साथ नहीं है। और तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें बार बार परेशान कर रही है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे बुरे सपने भी आते हैं और अचानक से ही तुम्हारा दम घुटने लगता है। कभी कभी तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम करो तो क्या करो। मेरे बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। अगर मेरे भक्तों पर कोई भी विपत्ति आती है तो उसका अंत मैं अवश्य करता हूँ। अब तुम्हारी सभी समस्याओं का मैं अंत करने वाला हूँ, इसलिए मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। अगर आप अपने महादेव से सच्चा प्रेम करते हैं तो मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि तुमने मेरे हर बताए उपाय को कर लिया। तुम वह सब कुछ कर रहे हो जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ। तुमने सूर्य को प्रणाम करना शुरू कर दिया, तुमने मेरा ध्यान करना शुरू कर दिया, फिर भी तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। वह नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में बहुत उल्टे सीधे विचार भी आते हैं। बहुत नकारात्मक सोचने लगते हो। कभी कभी तुम, मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है कि महादेव, यह विचार मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहता हूँ। आप मेरा यकीन करो, मैं सच में यह सब कुछ नहीं चाहता हूँ जो बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं। लेकिन मेरा नियंत्रण ही नहीं है मेरे दिमाग पर। मैं करूँ तो क्या करूँ? अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। आप मेरी समस्या का अंत कर दो, मुझे सुकून दे दो, क्योंकि यह बातें मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे पता है कि मेरे जीवन अभी कुछ भी खराब नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। जो चीजें हो नहीं रही है, मैं वह सोच सोच कर परेशान होता जा रहा हूँ। महादेव, मुझे नकारात्मकता घेर रही है। मैं जब आपकी बातें सुनता हूँ, जब भजन सुनता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, तो मुझ में अलग प्रकार का उत्साह भर जाता है। मुझे लगता है मैं सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। मैं, यह दुनिया मेरी मुट्ठी में है। लेकिन जैसे ही मैं अकेले बैठता हूँ, कुछ भी सोचना शुरू करता हूँ, तो नकारात्मक बातें मेरे दिमाग में आने लगती हैं। और उन बातों से मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। मेरा सर भारी भारी सा लगता है, मुझे मेरा मन भारी होने लगता है। अब आप ही कुछ करो मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारी विनती सुन ली है और अब मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। यह नकारात्मक शक्तियाँ जो तुम्हें बार बार परेशान कर रही है, इनका मैं नाश करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उस बात से डरने की जरूरत नहीं है। यह नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारे लिए उपहार है। तुम्हारे विजय की, तुम्हारी जीत का इनाम है यह कि तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो और सही रास्ते पर चल रहे हो। इसलिए तुम्हें बार बार नकारात्मकता परेशान कर रही है। यह सबूत है तुम्हारी सच्चाई का कि तुम बहुत सच्चे व्यक्ति हो और बहुत कोमल हृदय है तुम्हारा। तुम बस लोगों में प्रेम बांटना जानते हो, खुश रहना जानते हो, दूसरों को खुश रखना जानते हो। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा यही कहा कि इसके इस अच्छे चेहरे के पीछे कुछ षड्यंत्र जरूर होगा।
यही सबूत है कि तुम जैसे बाहर से हो वैसे ही भीतर से भी हो। तुमने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कभी किसी का दिल दुखाने के बारे में नहीं सोचा। तो उन नकारात्मक शक्तियों से, उन दुष्ट शक्तियों से डरो मत। उनकी चुनौती को स्वीकार करो और अपनी साधना को बढ़ाओ। वह तुम्हें चुनौती दे रही है कि हम देखते हैं, तब तक तुम महादेव के मार्ग पर चलते हो, हम तुम्हें अपने वश में करके रहेंगे। यह नकारात्मकता, तुम्हारे मन के विचार तुम्हें खा जाएंगे, इसलिए तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान करना चाहते हैं। लेकिन तुम भी उनको दिखाओ तुम्हारे साथ तुम्हारे महादेव हैं, उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि प्रभु आपने मुझसे जो कुछ भी कहा मैं वह सब कुछ कर रहा हूँ। मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, आपका साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु मेरा यह तभी आप पर से नहीं टूटेगा। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्रेम आपसे ही करता हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम यहाँ बातें कह रहे हो तो क्या तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं है? और अगर तुम्हें यकीन है तो फिर ये तुम्हें नकारात्मक शक्तियाँ कैसे परेशान कर सकती है? मेरे बच्चे, अगर तुम्हें यह यकीन है कि महादेव हर पल मेरे साथ है, अगर तुम्हें यह यकीन है कि मैं निस्वार्थ मन से उनसे प्रेम करता हूँ, जो व्यक्ति मुझसे निस्वार्थ मन से प्रेम कर लेता है तो मैं उसकी हो जाता हूँ। और जिसने मुझे पा लिया उसे फिर और किस बात का डर, और उसे अब क्या चाहिए? मेरे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में जितनी बार नकारात्मक विचार आ रहे हैं, यह शक्तियाँ तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम उतनी बार मुझे पुकारो, मेरे नाम में ही साधना छुपी है। तुम जितनी बार मुझे बुलाओगे मैं उतनी बार आऊंगा, क्योंकि मेरा तो बस एक ही काम है कि तुम्हारी रक्षा करना। तो मेरे बच्चे, मुझे जब भी प्रेम से बुलाओगे मैं तो दौड़ा चला आऊंगा। तुम्हें लगता है ना कि प्रभु, जब मैं पूजा करता हूँ, जब मैं मंत्र जाप करता हूँ, जब मैं भजन सुनता हूँ, जब मैं आपकी बातें सुनता हूँ, तब मेरा मन सकारात्मकता से भर जाता है। मेरे बच्चे, जब यह शक्तियाँ तुम्हें परेशान करे तब तुम मेरा नाम सुनो, तब तुम मुझे पुकारो। अगर तुम यहाँ मानते हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरी संतान हो, तो तुम्हें इस बात पर भी यकीन करना पड़ेगा कि तुम्हारे भीतर भी दिव्य शक्ति है। अगर तुम मेरी संतान हो तो मेरी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर है। जैसे बाहरी दुनिया में अच्छे और बुरे लोगों की लड़ाई होती है, वैसे आत्माओं की भी आपस में लड़ाई होती है। तो तुम इस जंग को यह सोचकर लड़ो कि मैं अपनी आत्मा को हारने नहीं दूंगा। मेरे भीतर की शक्तियाँ कभी हार ही नहीं सकती, क्योंकि मैं स्वयं जगत पिता की औलाद हूँ। मेरी महादेव तो इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, तो मुझे क्या कोई हरा पाएगा? यह बस मुझे मेरे मार्ग से विचलित कर रही है। और यही सच्चाई है मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु लाख षड्यंत्र रच ले, कोई तुम्हें बर्बाद करने की लाख कोशिश कर ले, ये नकारात्मक ऊर्जा, यह दुष्ट शक्तियाँ तुम्हें जितना भी नीचे खींचने की कोशिश कर ले, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ भी तुमसे छीना नहीं गया है। तुम्हारी किस्मत में वह वक्त अभी आया ही नहीं है जिस वक्त पर मैंने सब कुछ निर्धारित कर रखा है तुम्हारे लिए। तुमसे कोई छीन ले, तुम्हारे हक का कोई मांग के खा ले, ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ है इस दुनिया में, क्योंकि मैंने तुम्हारी किस्मत में सब कुछ लिखा है। तो तुम यह मत सोचो कि वह मेरी किस्मत मुझे ले गए। प्रभु, मुझे लोगों ने दुख दिया। मेरे बच्चे, मैंने ही तुम्हें दुख दिया है और मैं तुम्हें सुख दूंगा। मेरे अलावा कोई और ना तुम्हारी आंखों में आंसू ला सकता है, ना तुम्हें हंसा सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, मान, सम्मान सब कुछ लिखा है।
बस अभी वह वक्त नहीं आया है मेरे बच्चे। मुझे पता है कि इन बुरी शक्तियों ने तुम्हें बहुत भ्रमित किया है। इस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से परेशान होकर तुमने बहुत गलत फैसले लिए हैं अपने जीवन में। लेकिन मेरे बच्चे, अब वक्त बदल रहा है तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी किस्मत करवट लेने वाली है और अब वह समय आ रहा है जब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं स्वयं आकर तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता का अंत करूंगा। तुम्हारे रिश्तों में सुधार आएगा, तुम्हें सफलता मिलेगी मेरे बच्चे। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होगा और तुम्हारे सिर में जो भारीपन रहता है, जो थकान रहती है तुम्हारे अंदर, इन सारे नकारात्मकताओं का अंत होगा तुम्हारे जीवन में और खुशियां आएंगी तुम्हारे जीवन में। मैं स्वयं तुम्हें उस रास्ते पर तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले चलूंगा जिस रास्ते पर चलकर तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम्हारे मन का सुकून मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हें बस अपने आप को और अपनी ऊर्जा को इतना ज्यादा रखो कि जब मैं आऊं तो तुम इस बात को महसूस कर सको मेरे बच्चे। बस तुम इन व्यर्थ की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ध्यान लगाओ, क्योंकि जब मैं आऊं तुम्हें संकेत दूं तो तुम उन संकेत को देख सको, उन्हें महसूस कर सको और मेरे दिखाए सही मार्ग पर चल सको। अगर तुम नकारात्मकताओं से घिर जाओगे, अगर तुम इन ऊर्जाओं को जीतने दोगे तो तुम मेरे संकेतों को नहीं देख पाओगे मेरे बच्चे। फिर इन शक्तियों की वजह से तुम कुछ गलत निर्णय ले बैठोगे जो तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें कुछ सुनने में, कुछ पढ़ने में, जिस भी चीज में खुशी मिलती है वह कार्य करो। अपने आप को याद दिलाते रहो कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर मेरी शक्तियाँ हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम पर कभी हावी नहीं हो सकती मेरे बच्चे, वह तुम्हें कभी नहीं हरा सकती है। यह बात अपने आप से बार बार बोलते रहो कि तुम जीतने के लिए आए हो और तुम मेरे अंश हो। जीत तुम्हारी है, सफलता तुम्हारी है, वह सब कुछ तुम्हारा है जो तुम्हें मिलना चाहिए और वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे महादेव स्वयं वह सब कुछ तुम्हें देंगे मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने पिता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला संदेश आपको प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय।